जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। अपने बात कर रहे हैं आप सभी के साथ एक ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा आप सभी के सामने है, आपके शंकराचार्य जी। अब शंकराचार्य हिंदुओं के इतने बड़े संत हैं और इनके ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी हो तो आप सभी चुप नहीं रह सकते और आप इस चीज को जरूर सुनेंगे और आपको पता भी चलना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि आपके समाज के ऐसे महान संतों के ऊपर भी ऐसी टीका टिप्पणी हो रही है, क्या वो सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें अपने कवर करेंगे। शंकराचार्य जी को जो पुलिस केस हुआ, इनके ऊपर क्या मामला है क्या नहीं है, बेसिक तौर पे सारी चीजें अपने कवर करेंगे। तो मैं A to Z बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो लोग शंकराचार्य को नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके शंकराचार्य कौन है और कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश जिले के अंदर जो आपके मठ है, वहाँ पे हिंदू समाज का स्थान है, उसके अंदर ये महाराज जी है। और ये जो इनका अभी नाम जो शंकराचार्य जी नाम है इनका, जो कैसे पड़ा है तो यहाँ पे देख सकते हो, वो भी बात करेंगे। अभी इनका नाम जो वर्तमान समय में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम है। ये 15 अगस्त 1996 के अंदर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंदर जन्म हुआ था। इनका नाम है, मूल नाम जो है उमा शंकर है। 1977 से 82 तक ये गुजरात के अंदर चले गए। वहां पे महाराजा जो सयाजी राव यूनिवर्सिटी से रहकर और 5 साल तक वहां पे शिक्षा ली। उसके बाद 1982 के अंदर गुजरात से काशी वाराणसी पहुंच गए वहां पे, और वहां पे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से पहली मुलाकात हुई उनकी और उनके वो गुरु बन चुके थे। उसके बाद बजोरिया संस्कृत कॉलेज में भी इन्होंने दाखिला लिया। उसके बाद 1982 से 90 तक वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल की। वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष और हिंदू दर्शन पर गहन अध्ययन किया इन्होंने। उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद के साथ रहकर धार्मिक गतिविधियों पर भी सक्रिय ये हो चुके थे उस टाइम। 2006 के अंदर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास जो दीक्षा ले ली इन्होंने, नाम बदलकर स्वामी इस टाइम 2006 के अंदर इन्होंने अपना नाम बदला था। नाम बदलकर नाम रखा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये नाम इन्होंने रख लिया। उसके बाद 11 सितंबर 2022 की ये घटना है। गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन यहाँ पे हो चुका है। एक ही मठ के ऊपर 2 लोग हो चुके हैं। इनसे जो स्वरूपानंद जी है, इनसे इन्होंने शंकराचार्य जी ने दीक्षा ले ली और ये एक ही मठ के 2 लोग हो गए। ठीक है, उनकी वसीयत के आधार पर ज्योति मठ पीठ के उत्तराधिकारी घोषित हुए। ये जो एक वहां के मठ है, ये जो पीठ बोल सकते हो, इसका नाम है ज्योति मठ। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं, यहाँ पे पट्टाभिषेक की तैयारी शुरू हुई, लेकिन विवाद उभरा। वहां पे जब एक जो पहले से शंकराचार्य होते हैं उनका निधन हो जाना, उसके बाद किसी न किसी को मठ सौंपा जाएगा, तो उनको वहां पे पट्टाभिषेक बोला जाता है ना। ठीक है, उसके बाद 15 अक्टूबर 2022 जो आपका है, इस टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इनकी जो भी वसीयत है, इनका जो भी धन है, उनके ऊपर रोक लगा दी उन्होंने, आगे कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये पट्टाभिषेक अंतरिम रोक लगा दी है, क्योंकि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद नियुक्ति की चुनौती होगी, उसके बाद ये आगे कार्य कर पाएंगे ना। इनके जो पट्टाभिषेक कौन हो गए, ये जो स्वरूपानंद जी के बाद जो आपके आचार्य अभी जो है, नाम नहीं आ रहा, इतना लंबा चौड़ा नाम है इनका, है ना, शंकराचार्य अपने शॉर्टकट में बोल सकते हैं। उसके बाद की मैं बात करूं तो ये शंकराचार्य पदवी का विवाद जो पहले से इनका चलता आ रहा है, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो यौन शोषण का मामला है, क्या मामला है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे, पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये 8 अप्रैल 1999 की बात हो रही है। यहाँ पे ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत जो आपके बौद्ध श्रम के निधन हुए, और इसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। जो सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले नहीं कह सकते, यहाँ पे जो संत थे इनसे पहले सही चल रहा था। उसके बाद ये जो संत आए थे, उस टाइम ये इनके पास जो स्वरूपानंद सरस्वती रहते थे, और ये जैसे ही खत्म हुए और उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि मैं ही हूँ, पहले वो थे अब मैं हूँ। लोगों ने भी मान लिया कि ठीक है भाई आप हो तो कोई बात नहीं।
और 15 अप्रैल 1989 के अंदर यहाँ पे ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत सातानंद जी का यहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती जी का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के दो शंकराचार्य यहाँ पे हो चुके थे, एक वो हो गए, एक ये हो गए, दो हो गए, ठीक है। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। ये मामला कोर्ट में गया, दोनों आपस में झगड़ने लगे कि कौन है शंकराचार्य आखिरकार। तो इनका मामला जो कोर्ट में चलता रहा और विवाद चलता रहा, और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद ये जो स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेव इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। ये स्वरूपानंद सरस्वती ये जो एक्सपायर हो गए, तो इनके नजदीकी ये थे शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जो आपके हैं ये नजदीक थे। तो इन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं हूँ इस मठ का मालिक, तो मैं हूँ, मेरे हाथ में होगा, मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो ये चीजें हुई। इसके बाद जो कोर्ट ने 16 अक्टूबर को इनके ऊपर भी सारा कुछ रोक लगा दिया कि आप इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने जो पैसे आ रहे हैं वो आप नहीं लगा सकते, वो गवर्नमेंट करने जाएंगे, जो भी है वो उन्होंने रोक लगा दी। ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला था। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी बड़ा मठ है और तभी यहाँ पे युगों युगों से लड़ाई चलती आ रही है और मामला चलता आ रहा है। अब अपने मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे इनको पुलिस केस क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, क्यों किया। तो यहाँ पे बात आई है कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक है। अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित और सरकारी वकील की दलील वे बहुत ताकतवर केस प्रभावित करेंगे। तो ये वाराणसी प्रयागराज की धरती का ये न्यूज है, जिसके अंदर आप देख रहे हो वहाँ के हिंदुओं के, मतलब आप सबको पता है वाराणसी प्रयागराज, वहाँ के लोग तो मतलब वो होते हैं ना, हिंदू है तो वहाँ जाना ही जरूरी है, वो वाले सब, ठीक है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी है, शंकराचार्य जी ऊपर केस लगा। केस लगने के बाद इन्होंने केस से पुलिस को इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ये कोर्ट में चले गए, भाई हमें पुलिस ले जा रही है, क्यों ले जा रही है, क्या है मामला। तो कोर्ट ने पुलिस को मना कर दिया कि ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इनके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया है, सारी बात बताई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों को लाया जा रहा है, जैसे आसाराम बापू का हो गया, इस राम का हो गया, इस टाइप का यहाँ पे कांड हो रहे हैं। वो जो यौन उत्पीड़न दिक्कत यहाँ पे चल रही है वो मामला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, यौन केस के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो यहाँ पे आगे क्या होता है, वो कोर्ट की बड़ी बातें यहाँ पे आपके सामने आई है। कोर्ट ने क्या जवाब दिया, दो बातें इन्होंने बड़ी बातें कही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो। एक तो कहा है कि फैसला आने तक शंकराचार्य की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और फैसला मार्च 2nd वीक तक आएगा, और शंकराचार्य की जांच में सहयोग भी यहाँ पे बना रहेगा। और शंकराचार्य का कहना है जो कितना भी बड़ा कुछ भी केस हो जाए तो उनका मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा जितना टेस्ट हो सकता है वो सब टेस्ट करवा लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। यहाँ पे ये बातें निकल कर आ रही है। और अदालत में शंकराचार्य का पक्ष वकील PM श्री मिश्रा ने रखा है, ये जबकि सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए, और ये सारी चीजें आप सामने हैं। उसके बाद यहाँ पे राम सिन्हा दलील रखी, और इसके बाद अब मार्च की तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। मैंने आपको दूसरा हफ्ता बताया, तीसरा हफ्ता। उसके बाद कोर्ट के फैसले के आधार पे शंकराचार्य ने अपने जो मठ है वहाँ पे जश्न भी मनाया, ये सारी चीज़ें कही और हिंदू समाज को बताया कि मैं एकदम निर्दोष हूँ और इस टाइप का अपने कोई काम नहीं हो रहा। और लोगों के मन में भी ऐसा आया होगा कि मेरा नाम इसके अंदर कैसे आ गया। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका नाम आया कैसे। पूरा मामला यहाँ पे आया हुआ है कि प्रयागराज में जो माघ मेला लगता है वहाँ पे 18 जनवरी का ये मामला है। मौनी अमावस्या का दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो गई, थोड़ी सी बातचीत हो गई। और इसके बाद 8 दिन बाद में 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस जो कमिश्नर से शिकायत की, और इसमें माघ मेला 2026 को महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ये यहाँ पे एक नाम आया, आपके सामने देख सकते हो आप। शिष्य कौन है, रामभद्राचार्य, जो शायद वही होने चाहिए जो बाबा बागेश्वर के साथ है ना, वो वाले।
तो वो वाले जो है उन्हीं के शिष्य है। आशुतोष महाराज नाम का एक छोटा मठ होगा, उस मठ के जो मालिका मान लो वो है, और इनके ऊपर पुलिस के केस हुए और इन्होंने केस के अंदर ऐसा कह दिया, इन्होंने भी रामभद्राचार्य को साथ में लपेट लिया। रामभद्राचार्य की सॉरी इसको अभी मुकेंद्र जो है ना मोटे वाला नाम जो अभी मैं मेन मुद्दा लेके चल रहा हूँ, उन्हीं को लपेट लिया साथ में कि उनका कुछ नहीं हो रहा, मेरा कैसे हो रहा, उनके भी ऐसे ही यौन पूर्ण हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लपेट लिया साथ में। तो बच्चों के दौरान यौन शोषण के आरोप लगाए और इनके ऊपर आरोप लगा दिए उन्होंने। तब पुलिस ने इन्हीं को घेरे में ले लिया साथ में। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने पर आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल ऐसे कर दी कि मेरे ऊपर पुलिस भेज रही है गवर्नमेंट और मेरे ऊपर दिक्कत कर रही है, उनको तो कुछ कह ही नहीं रही। तो ऐसा करके फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की और 13 फरवरी को 2 बच्चों में कोर्ट में पेश किया कि 21 फरवरी को उनका बयान दर्ज हुआ। कोर्ट में आदेश उसी दिन झुंसी थाने में FIR दर्ज हुआ। मतलब 2 बच्चों को, ऐसे बच्चों को एडमिशन दे दिया वहां पे कि उनका ऐसे मतलब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप से है ना। 2 स्टूडेंट भेज दिए कोचिंग के अंदर पता करने कि भाई बट कोचिंग है और बी कोचिंग में थान जानी है, टांग अड़ानी है, बट नाम दिखाना थाने कि ई जगह में एडमिशन लियो और मारसा गई ये घटना हुई है, चाहे घटना हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। ये टाइप बने जो इन्हें फंसाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना, देखो रामभद्राचार्य एडमिशन कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की और इसके बाद यहाँ पे 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों का मेडिकल रिपोर्ट आई सामने और उसके बाद पुलिस का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है और एक पीड़ित बटुआ पहली बार मीडिया के सामने आया और आज तक दिए इंटरव्यू में दावा किया कि अध्ययन है, सारी चीज़ें लिखी है। और इसके बाद रामभद्राचार्य ये जो मठ है ना शंकराचार्य का, इस मठ के अंदर एक महिला जो रिपोर्टर है ये कहती है कि मैं इस मठ के अंदर पहले कुछ टाइम पहले गई थी और इसके अंदर ऐसी चीजें बना रखी है जिसके अंदर लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप इनकी भी सुन लीजिए। ये कह रही है कि यहाँ पे शंकराचार्य अवि मुकेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि यौन शोषण और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद लेखिका भूमिका ये देवी की सामने आई है। लेखिका नाम है, लेखिका क्या है, ये लेखिका क्या है और भूमिका देव की नाम है इनका ना, ये सामने आई है। इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य और वाराणसी में उनका विद्यापीठ विद्या मठ को लेकर तमाम चौंकाने वाले खुलासा जो है मैं करने वाली हूँ। क्या खुलासा करने वाली है ये? इसने कहा है कि मैं 2022 के अंदर काशी और प्रयागराज में रिसर्च कर रही थी। उस टाइम में अवि मुकेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रोत्साहित किया था। तब मैं करीब 2 महीने तक अवि मुकेश्वरानंद के मठ में रही थी, लेकिन मठ के अंदर कुछ देखा, उसने मेरी राय बदल दी। उन्होंने कहा कि मठ के अंदर लग्जरी आलीशान माहौल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पे गुप्त रहस्यमय कमरे भी बने हुए हैं। उसके अंदर सिर्फ कंट्रोल किसका है? स्वामी जी का कंट्रोल है या स्वामी जी की रखी का कंट्रोल है। मतलब स्वामी जी के आगे लेडीज रखी हुई है, उनका ही ध्यान रखना है, बाकी किसी का नहीं है। वहाँ किसी और का जाने का इजाजत भी नहीं है। तो वहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ पे सब कुछ कुकर्म होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये मतलब एक पॉइंट है कि इन्होंने उठाया है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये आशुतोष महाराज कौन है जिनकी वजह से रामभद्राचार्य है जो घसीट रहे हैं। यहाँ पे रामभद्राचार्य नाम आ रहा बार बार, सॉरी, ये जो शंकराचार्य जी है वो घसीट रहे हैं। क्यों घसीट रहे हैं? ये कौन है? ये बाबा इनके पीछे इनकी बात करते हैं। ये शामली जिले के कांदला इलाके के जन्म हुए और इनके पिताजी का नाम है पांड्य, बस जो कंडक्टर थे, ठीक है। राजेंद्र पांड्य नाम था इनके पिताजी का, जो बस कंडक्टर थे। उनका पुराना नाम जो आशुतोष पांड्य है और 6 भाई बहन है। सबसे बड़ा भाई ये है और कांदला के प्राचीन सुखम्बरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े हुए हैं और 2022 में जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी इन्होंने दीक्षा ली है, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है। और उसके बाद आशुतोष पांडे जिस पर 21 केस दर्ज है और हिस्ट्री शीट जो आपकी हिस्ट्री शीट नंबर 76 है, आप देख सकते हो,
ठीक है। और यूपी गोवध अधिनियम, एंटी करप्शन, गैंगस्टर और आईटी एक्ट में भी केस इनका दर्ज हो चुका है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब कितना यह बिता किता निठल्ला कैसा हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि आप खुद से बता दीजिए, आप इतने निर्दयी व्यक्ति है, इतने साफ सुथरे, आप गांव के व्यक्ति है, तो आपके ऊपर कितने केस हुए होंगे। केस तो उन्हीं के ऊपर होता है जो कुकर्म करता है, सीधी बात तो ये है। तब इसके ऊपर केस था, इसको घसीटना शुरू किया पुलिस ने, तो इसने इनको भी लपेट लिया। तो ये चीजें हैं। तो अब आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी है। अब आपको क्या लगता है कि आपके शंकराचार्य एकदम साफ सुथरे, एकदम मस्त व्यक्ति है जो आपके ऐसा कोई कुकर्म नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुकर्म करते हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा किसी नेशन के साथ। तो अगले जय हिंद, जय भारत।